This is Passu Glacier, located in the extreme north of Pakistan, in the Hunza region of Gilgit-Baltistan. ये पस्सू ग्लेशियर की मुख्तलिफ एतवार की तस्वीर हैं। यहाँ से अगर इसे देखें तो ये हमेशा रहने वाली चीज़ महसूस होती है। पहाड़, चट्टानें और ग्लेशियर्स। आज से चंद साल पहले ये ज़मीन जो है दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि ये ग्लेशियर्स जो हैं वो पीछे हट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अजीब बात ये है कि सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि हम बर्फ खो रहे हैं। पिघलते हुए ग्लेशियर्स जो सबसे पहले जो हमें चीज़ देते हैं वो कम पानी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पस्सू ग्लेशियर में। ये ग्लेशियर्स एक अजीब तजाद के दरमियान खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा से ग्लेशियर्स पर इन्हिसार करते हैं। आज से जो जनरेशंस, पिछली जनरेशंस थी वो भी इन ग्लेशियर्स पर इन्हिसार करती थी, और जो जनरेशंस, करंट जनरेशन है वो भी इन्हीं ग्लेशियर्स पे इन्हिसार करती है। कभी हमें इनके खत्म होने का खौफ होता है और साथ ही हमें इनसे आने वाले सैलाबों का भी खौफ होता है। The edge of the glacier is moving backward. New land is being exposed and water channels are changing, and the landscape that we think of as permanent is slowly changing its shape. ये पहाड़ दरअसल एक मैसिव नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम है। सर्दियों में स्नो महफूज होती है और गर्मियों में यही पानी रिवर्स में शामिल होता है। मसला इस वक्त पैदा होता है जब वार्मिंग इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। ज्यादा मेल्टिंग का मतलब शुरू में ज्यादा पानी हो सकता है, और यही चीज कंफ्यूजिंग है। फर्ज करें आप ग्लेशियर्स को बैंक अकाउंट समझें। सदियों से नेचर इसमें आइस डिपॉजिट करती रही, और हर समर हम इससे वाटर विदड्रॉ करते रहे। अगर विदड्रॉल डिपॉजिट से ज्यादा हो जाए तो कुछ अरसे तक आपके पास ज्यादा पानी आएगा, लेकिन हकीकत में आप अपनी सेविंग खत्म कर रहे होंगे। इसीलिए ग्लेशियर मेल्ट दो मुख्तलिफ खतरात पैदा कर सकता है। इब्तिदा में ज्यादा मेल्ट वाटर, ज्यादा रिवर फ्लो और बाज़ हालात में ज्यादा फ्लड रिस्क। लेकिन तवील मुद्दत में अगर ग्लेशियर छोटा होता रहे तो वाटर सप्लाई भी कम रिलायबल हो सकती है। यानी मसला सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास कितना पानी होगा, बल्कि ये भी कि वो पानी कब आएगा, और यही हमें ग्लव्स तक ले जाता है। बाज़ औक़ात ग्लेशियर्स का मेल्ट वाटर बर्फ, रॉक्स या लूज सेडिमेंट के पीछे जमा होकर एक लेक बना देता है। अगर इसे रोकने वाली कुदरती बैरियर अचानक फेल हो जाए तो बहुत बड़ी मिकदार में पानी तेजी से नीचे आ सकता है, और इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं होता, इसके साथ मड, आइस, रॉक्स और डेब्रिस भी नीचे आ सकते हैं, और रास्ते में मौजूद फील्ड्स, ब्रिजेस, रोड्स और सेटलमेंट्स शदीद मुतासिर हो सकते हैं। ग्लेशियर की मूवमेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। स्नोफॉल, एलिवेशन, डेब्रिस, स्लोप और आइस के नीचे मौजूद वाटर प्रेशर भी इस पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए इस रीजन की स्टोरी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा और ग्लेशियर मेल्ट हो गया जितनी सिंपल नहीं है। लेकिन असल स्टोरी ग्लेशियर के किनारे पर खत्म नहीं होती। इसी पानी को डाउन स्ट्रीम फॉलो करें तो ये रिवर की स्टोरी बन जाती है। फिर फूड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर और आखिरकार इकोनॉमी की तब्दीली माउंटेन्स में शुरू होती है। लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं, और यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी भी है। ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है, विलेजेस पाकिस्तान में है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान का है, लेकिन एटमॉस्फेयर बॉर्डर्स को नहीं मानता। ग्रीन हाउस गैसेस जहां भी इमिट हो, इनके इफेक्ट्स दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का मसला नहीं, बल्कि क्लाइमेट जस्टिस का सवाल भी है। शायद ग्लेशियर्स हमें क्लाइमेट चेंज इसलिए बेहतर समझाते हैं क्योंकि आइस पॉलिटिक्स नहीं करती। ग्लेशियर किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ फिजिक्स फॉलो करता है। स्नोफॉल, टेम्परेचर और वाटर कंडीशंस बदलेंगे तो ग्लेशियर भी रिस्पॉन्ड करेगा, और यही शायद सबसे वरिंग बात है। एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हमेशा एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ शुरू नहीं होते। बाज़ औक़ात चेंज सेंटीमीटर्स में शुरू होती है, फिर मीटर्स में बदलती है, फिर कोई रोड मुतासिर होती है, कोई फील्ड, कोई ब्रिज, और तब हमें एहसास होता है कि जिस प्रॉब्लम को हम फ्यूचर समझ रहे थे वो काफ़ी अरसे से हमारे सामने मौजूद थी। पस्सू से वापस आते हुए मेरे जहन में एक चीज़ बार बार आ रही थी कि हम क्लाइमेट चेंज को अक्सर जो है वो नंबर्स में देखते हैं, प्रोजेक्शंस, टेम्परेचर्स, कार्बन एमिशंस और ग्राफ्स में। ये सब ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात नंबर्स जो हैं वो रियलिटी को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। पस्सू में ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था।
चेंज मेरे सामने मौजूद थी। आइस में, वाटर में, एक्सपोज लैंड में, रोड्स में और उन लोगों की मेमोरीज में जो बता सकते हैं कि ये लैंडस्केप पहले कैसा था। और शायद असल खतरा ये नहीं है कि कल सुबह ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। असल खतरा ज्यादा खामोशी है। एक समर गुजरेगा, कुछ आइस कम होगी, वाटर फ्लो थोड़ा बदलेगा, ग्लेशियर्स कुछ और पीछे जाएंगे और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। और फिर एक दिन हम पुरानी फोटोग्राफ निकालेंगे और उसको आज के मंजर के साथ कंपेयर करेंगे और शायद पहली बार समझ जाएंगे कि कितना कुछ बदल चुका है। वीडियो इन तक देखने का शुक्रिया। मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।